अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपको कलरफुल लीफी प्लांट लगाने का शौक़ है और आपके घर में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आती है और आप बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करना चाहते हैं तो ये प्लांट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस प्लांट का नाम है यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया। इसके अलावा इसको लाल बादशाह भी कहते हैं, लाल झाड़ी प्लांट भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये यूफोर्बिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और बहुत ज़्यादा ईजी टू ग्रो प्लांट है। ये प्लांट मेरे पास तकरीबन 3 साल से है और आप अब इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक प्लांट पे वीडियो बनाई हुई है, उसका एक छोटा सा प्लांट था और अब देखिए माशाल्लाह से ये होता हुआ कितना बड़ा हो गया है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम भी इस प्लांट के साथ हुई। कई दफ़ा इसे पानी नहीं डल सका, कई दफ़ा इसको बिल्डिंग ने तोड़ दिया, लेकिन जनाब ये प्लांट चूँकि परमानेंट प्लांट है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहा। सर्दियों में इसके सारे लीव झड़ जाते हैं तकरीबन, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है इसमें दोबारा से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और अब माशाल्लाह से मैंने इसकी खूब सारी पिंचिंग की है तो आप देखिए कि इसको कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। इस प्लांट के लीव्स जो होते हैं, ब्रांचेज जो होती हैं वो बहुत जो है वो नाजुक सी होती हैं। अगर आपने थोड़ा सा इसमें टकरा गए या ज़रा सा ज़ोर से हवा आ गई तो टूट जाती है। अभी देखिए 2-3 दिन पहले ज़रा से ज़ोर से यहाँ पर हवा चली तो यहाँ पर ये इसकी ब्रांचेस टूट गई। लेकिन जनाब बहुत प्यारा प्लांट है और जब धूप में ज़्यादा रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये रेड सा हो जाता है। लेकिन अभी जहाँ पर मैंने रखा हुआ है यहाँ बहुत ज़्यादा देर की डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। अब आने शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, तो देखिए इसके नए नए सारे लीव्स बहुत रेड हो रहे हैं। इस प्लांट के को जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लिहाजा आप जब बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखते हैं तो उससे फिर इसके पानी का भी आपने ख्याल रखना होता है। हाँ, ये बात याद रखिए कि इसको वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद है, ताकि हम पानी अगर दिन में 2 दफ़ा भी डालें तो पानी इसको डले और थोड़ी सी देर बाद नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। जरूर जितना पानी लेना हो वो सब कर लें। लिहाजा आपने इसको पानी का भी ख्याल रखना है जब बहुत ज़्यादा देर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। मैंने नोट किया है कि जब मैं इसको कम पानी डालती हूँ तो लीव बहुत जल्दी से बर्न होने शुरू हो जाते हैं, लिहाजा पानी में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। एक बात और आप याद रखिए कि इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है। इसको हमेशा कुछ प्लांट के सराउंडिंग में रखिए। थोड़ी सी पानी की कोई गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो तो पानी का स्प्रे इसके ऊपर कर दीजिए, पानी की कोई बॉटल्स या कोई ग्लास वगैरह इसके सराउंडिंग में रख दीजिए ताकि इसको ह्यूमिडिटी इसको मिलती रहे। तो इसके लीव्स बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होते चले जाते हैं और ज़मीन में लगाते हैं तो ये झाड़ी बनता हुआ बहुत ऊपर तक चला जाता है। इस प्लांट पे कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, मैंने तो अब तक नहीं देखा है, इसलिए कि थोड़ा सा ये एसिडिक प्लांट है। तो एसिडिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मतलब थोड़ा सा इसके अंदर समझे पॉइजन होता है। पॉइजन हम कहेंगे, एसिडिक क्या कहेंगे, पॉइजन ही कहेंगे। इसलिए कि इसके अंदर अगर आप इसको तोड़ते हैं या इसके कोई ब्रांच तोड़ते हैं, लीफ तोड़ते हैं तो सफ़ेद रंग का कुछ स्टिकी सा पेस्ट सा निकलता है, दूध सा निकलता है जो थोड़ा सा पॉइजनस होता है। लिहाजा आप जब भी इसको काम कीजिए तो आप अपने जो ग्लव्स पहन लीजिए या फ़ौरन हाथ धो लीजिए। बच्चों से थोड़ा दूर रखिए, आँखों को चेहरे पर ना लगाइए, आँखों के पास नहीं लेके जाइए, यानी ये कि जैसा एहतियात कर लीजिए। वैसे कि प्लांट बहुत मतलब समझिए इतना अदक आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ख़ारिश वारिश हो जाती है, लिहाजा ज़रा सा सेफ्टी ज़रूरी है। इस प्लांट को बहुत इजीली आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच लीजिए। गर्मियों में आप ऐसा कीजिए, जैसे मैंने नोट किया है, गर्मियों में आप थोड़ी मोटी ब्रांच लगाइए। गर्मियों में ऐसे मई जून जुलाई में साल भर इसकी ब्रांच लग जाती है, लेकिन सर्दियों में सर्दियों के सीज़न में यानी आप समझिए आप इसको लगा सकते हैं बाहर रेनी सीज़न में लगा लीजिए। उसके बाद आप लगाना चाहें नवंबर दिसंबर में तो आपको छोटी स्टिक इसकी नई शूट लगा सकते हैं, लेकिन अब गर्मियों में लगाइए तो थोड़ी मोटी ब्रांचेस लगाइए तो वो आराम से लग जाएंगी। और फिर उनको किसी चीज़ से ढक दीजिए, कवर कर दीजिए और शेडी एरिया में रखिए तो फिर ईजिली आपको ये प्लांट लग जाएगा। अच्छा, इस प्लांट की वजह से बताया मैंने आपको कि पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। पिंचिंग जितना करते रहेंगे उतना इसको उगाना होता जाएगा, उसको शेप देनी पड़ती है। थोड़ी सी कोशिश तो की है, देखिए मैंने इसको ट्री का शेप देने की है ना, थोड़ा सा लग तो ना है ना, क्यूट सा लग रहा है। आपने पहले अगर मेरी वीडियो देखी हो तो यकीनन, अगर नहीं देखी है तो आप सच देखिए, उसमें काफ़ी छोटा सा ये प्लांट था और धूप में था तो काफ़ी कलरफुल था। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इसको धूप में रखूँगी, इसलिए कि सेटिंग कर रही हूँ धूप में रखने के। कुछ प्लांट जो सर्दियों में धूप में थे छाँव में लेकर आई हूँ, इसको थोड़ा सा धूप में लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको फ्रॉस्ट से बचाया, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मतलब ओस वगैरह से उससे रात की शबनम जो गिरती है, वरना तो बहुत उसके लीव्स झड़ गए थे।
वैसे अगर ना भी आप रखें तो कोई मसला नहीं होता, बाद में लीफ निकल आते हैं, इसके लीव्स जो होते हैं निकल आते हैं। ज़मीन में ये बहुत ऊंचा सा प्लांट बन जाता है, बहुत प्यारा लगता है, इजी तरीके से लग जाता है। फर्टिलाइज़र आप इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप देते हैं अपने सब प्लांट पे 15-15 डेज से, तो बिल्कुल आप इसमें कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, चाहे NPK दें, चाहे गोबर की खाद का दें, चाहे सरसों की खली का दें। बहुत मतलब फर्टिलाइज़र्स को देने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन देते हैं तो आप सब प्लांट को देते हैं तो इसको भी दे दीजिए। इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जनाब इसके लीव्स इतने प्यारे होते हैं कि फ्लावर्स की क्या वैल्यूज़ के आगे, इसलिए कि लीव्स ही इतने प्यारे होते हैं। वैसे फ्लावर्स जिस पर निकलते हैं ना, वो भी बड़े क्यूट लगते हैं वैसे। अच्छा, इस प्लांट को आप जो हैं वो छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा उसको कट करना पड़ेगा, वरना देखिए छोटा सा इस तरह से लंबा सा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी आप कट करेंगे तो वो आपका बुशी सा प्लांट बन जाएगा, छोटे से पॉट में बहुत क्यूट लगता है। और कराची में, हमारी कराची में ये प्लांट तकरीबन 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। हर नर्सरी का अपना अलग होता है। 5 जगह पहले 60 में मिलता था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, इसको महंगा कर दिया। लिहाजा ये कि अगर आपको कहीं इसकी ब्रांच मिल जाए, आप ब्रांच ला के लगा लीजिए, कोई मसला नहीं होता है। मैंने लगाया हुआ है ये 14 इंच के पॉट के अंदर, जिसमें बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये। और अब इंशाल्लाह इसके मजीद में ब्रांचेस लगाऊंगी, इसलिए कि इतना क्यूट प्लांट है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वो लोग जिनके घरों में धूप बहुत ज़्यादा आती है, थोड़ी ज़मीन में थोड़ी सी भी स्पेस है, आप वहाँ इसको लगाइए तो बिलीव कीजिए बहुत प्यारा लगेगा। बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, जिस तरह हमारा चाइनीज़ मैपल हिबिस्कस, जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस है ना, वो भी बिल्कुल हो जाता है रेड सा, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी छाँव में रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल रेड सा हो जाता है। तो ये भी मैं आपको बताऊँ धूप में बहुत अच्छा लगता है, इसको भी आप धूप में लगाएं तो ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। हमारे यहाँ पर लगा हुआ था घर के बाहर, और अब सूख गया है, लेकिन बहुत प्यारा होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह के प्लांट जो धूप में लग सकते हैं आप धूप में लगाइए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।